इंसान में जज्बा हो कुछ कर दिखाने का, दिल में उमंग हो आसमान छूने की, तो आदमी क्या नहीं कर सकता है। ऐसा ही एक बच्चा है हमारे नगर पिलखुवा में। इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ के नगर पिलखुवा में, जहां पर एक कुणाल कोरी जो कि 11वीं कक्षा के छात्र हैं। इन्होंने 2D प्रतियोगिता में अपना बुलंदियां हासिल की हैं। अभी जल्द हुई प्रतियोगिता में, दिल्ली में एक आयोजित प्रतियोगिता में इन्होंने भारतवर्ष में प्रथम और उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए आए हैं। और जानते हैं इनसे कि किस तरीके से इन्हें बुलंदी छूने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होंगे पिलखुवा के कुणाल कोरी। जनपद हापुड़ के पिलखुवा का ऐसा ही एक संघर्षशील छात्र 29 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा। परीक्षा में चर्चा कार्यक्रम में शामिल होगा। जनपद हापुड़ के पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र के सर्वोदय इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र कुणाल कोरी से 29 जनवरी को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में वार्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश से कुणाल कोरी अकेले इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कुणाल कोरी ने दिल्ली के बाल भवन में 7 जनवरी से 13 जनवरी को आयोजित की गई राष्ट्रीय कला उत्सव में पूरे देश में सेकंड और उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रतिभा के कारण उन्हें परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा बनने का मौका मिला है। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले छात्र कुणाल कोरी के पिता सब्जी बेचने का कार्य करते हैं और उनकी माता राधा हाउसवाइफ है। वह 2 भाई और एक बहन में सबसे छोटे हैं। गरीब परिवार होने के कारण आर्थिक अभाव से जूझते हुए कुणाल कोरी ने पेंटिंग करने की अपनी प्रतिभा को निखारा है। सोशल मीडिया और टीवी से दूर रहकर कुणाल कोरी ने अपनी प्रतिभा को निखारा है। छात्र के शिक्षकों का कहना है कि वह शुरू से ही प्रतिभाशाली छात्र रहा है। अभाव के बावजूद भी उन्होंने अपनी प्रतिभा को दिन प्रतिदिन निखारा है। छात्र कुणाल कोरी ने अपनी राष्ट्रीय पेंटिंग में छात्र छात्राओं पर मोबाइल से होने वाले दुष्परिणाम का सजीव चित्रण किया है और यह चित्रण इतना संजीव था कि कुणाल कोरी को पूरे देश में सेकंड स्थान प्राप्त हुआ है। कुणाल कोरी खुद भी मोबाइल और टीवी से दूर रहते हैं। छात्र के परिवार और शिक्षक छात्र की इस उपलब्धि पर बहुत खुश है। ये फोटो क्या थीम आपकी क्या लेके क्या सोचते? इस फोटो में मैंने मोबाइल एडिक्शन को लेके एक स्केच बनाया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फेस है जिसके चारों तरफ से सोशल मीडिया है। अगर हम अपने आसपास कहीं भी बाहर नजर मारेंगे तो हमें सोशल मीडिया ही दिखेगा और सोशल मीडिया पर हम कुछ भी गुड कंटेंट नहीं देखते हैं। बस जो भी होता है सिर्फ टाइम वेस्टिंग के लिए देखते हैं। ज्यादातर आजकल मोबाइल पर लोग ज्यादा एडिक्टिव हो रहे हैं और पढ़ाई पर कम ध्यान दिया जा रहा है। सर, आपके विद्यालय का एक छात्र है, उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा में कार्यक्रम में बुलाया, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? जी, हमारे यहाँ कक्षा 11 का छात्र है कुणाल कोरी और कुणाल ने पूरे भारतवर्ष में कला प्रतियोगिता में सेकंड पोजीशन हासिल की है। ये विद्यालय के लिए ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। ये पहली बार हुआ है कि किसी बच्चे ने यूपी में ऐसी उपलब्धि कला क्षेत्र में प्राप्त की है। उसके लिए बहुत ही हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और प्रधानमंत्री जी से मिलने का सपना सभी का होता है और ऐसी स्थिति में एक कक्षा 11 के छात्र को मिलने का मौका मिल रहा है, उससे हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और शहर में पूरे पिलखुवे में बहुत खुशी का माहौल है। और जहाँ तक इस बच्चे की बात है, ये अभावग्रस्त परिवार का बच्चा है और ऐसी स्थिति में इसका इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल करना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हमारा पूरा विद्यालय बधाई का पात्र है, विशेषकर संजय साहनी जिन्होंने इस हीरे को तराशा है। उसके लिए कॉलेज का स्टाफ और अन्य सभी लोग जो है बधाई के पात्र हैं। इस सब के लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके विद्यालय में और भी छात्र हैं इतने सारे, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मेरे यहाँ और भी छात्र हैं, उनके लिए संदेश देना चाहता हूँ कि मंजिल को जो पाते हैं शिकवा नहीं करते, शिकवों में जो उलझे हैं पहुँचा नहीं करते। कहने का उद्देश्य ये है कि सिर्फ शिकवा करने से कुछ नहीं होगा। कुणाल ने राह दिखाई है, उसी राह पे चलना है और कुणाल ने लगभग एक ऐसे परिवार से निकल के कि जहाँ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, दुश्वारियाँ थी, एक मुकाम हासिल किया है
सभी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो स्टाफ है बहुत अच्छा है, सभी को उचित और कुशल मार्गदर्शन देने के लिए तत्पर हैं। हमारे अध्यापक और हमारे जो प्रिंसिपल हैं समरजीत सिंह, तो मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि एक कदम आगे बढ़ाएं। विद्यालय प्रशासन और प्रबंधन उनके साथ खड़ा है। किसी भी तरीके की उनकी जो परेशानी है पढ़ाई से संबंधित या किसी भी प्रतियोगिता में, उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं और हम तैयार हैं कि बच्चे ऐसी कामयाबी हासिल करें। उसके लिए हमारा पूरा सहयोग है। क्या नाम है आपका? कमल सिंह। कमल सिंह जी, आपका बच्चा परीक्षा पे चर्चा में प्रोग्राम में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, हमें बहुत खुशी है, सभी को खुशी है, मोहल्ले को सभी को प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा है हमारे बेटा। बहुत खुशी है जी, हमें बहुत ज्यादा खुशी है। जैसे कि आपका बच्चा प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा है, इतने मुकाम छूरा है, और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और बच्चों के लिए भी यही है कि ऐसे बच्चे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री से मिले, अच्छे लगेगा सबको, यहाँ सभी को अच्छा लगेगा जी। बहुत खुश है हम, परिवार खुश है, सब मोहल्ला सब खुश है जी। आपकी तरफ से कैसा सहयोग मिला बच्चे के लिए? हमारी तरफ से, अपनी तरफ से, हमारी तरफ से जितना हम पर बना उतना हमने अपनी तरफ से सहयोग दिया बच्चे को। जो हम पर बन पाया वो करा बच्चे के लिए हमने। हम मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं सहयोग के लिए जी, आगे जाए। और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? और बच्चों के लिए देना चाहता हूँ सब बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपका बच्चा परीक्षा पे चर्चा पर प्रधानमंत्री मोदी से मिला है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है और आस पड़ोस के सभी खुश हैं इस चीज को देख के, और बच्चे का जिस चीज में इंटरेस्ट है वही कर रहा है, बस हमें भी इसी चीज की खुशी है। पहले से ही चित्रकला में थे या इसके अलावा कुछ और भी करते हैं? जी नहीं, ये तो बस चित्रकला में ही कर रहा है, ये शुरू से ही कर रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी? मैं तो यही संदेश देना चाहती हूँ कि भी माँ बाप जो भी है, बच्चा जो खुशी से करना चाहता है वही करे, उसमें ही दोनों की ही भलाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुणाल कोहली है और मैं कक्षा 11 में सर्वोदय इंटर कॉलेज पिलखवा में पढ़ता हूँ। कुणाल, आपको प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में बुलाया गया है, किस लिए बुलाया गया है, क्या क्या रहा है? जी, मैंने दिल्ली में आयोजित हुई कला उत्सव प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पर हुई थी। इसमें मैंने पेंटिंग प्रतियोगिता में पूरे भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और हमारे शहर पिलखवा में काफ़ी गर्व किया जा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने का मौका पाया हूँ। आपको कितनी खुशी हो रही है? मुझको खुशी इतनी हो रही है कि मैं जाहिर नहीं कर सकता। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका पाऊंगा। कौन सी पेंटिंग थी जिसको लेकर आपको सेलेक्ट किया गया था? मैंने उस पेंटिंग में मोबाइल पर थीम लिया था कि कैसे आजकल की युवा पीढ़ी मोबाइल को लेके ज़्यादा एडिक्टिव हो रही है और मोबाइल के दुष्प्रभाव के शिकार में वो आ रही है। परिवार की तरफ से कितना सहयोग आपको मिलता है? परिवार की तरफ से मुझको पूरा सहयोग मिला और विद्यालय की तरफ से भी मुझको सहयोग मिला। विद्यालय ने मुझको बहुत अच्छे प्रकार से मोटिव दिया और काफ़ी चीज़ों में मेरी मदद की, जैसे कि ड्राइंग सप्लाई की अगर कहीं कमी आए तो विद्यालय से मुझको उनकी पूर्ति हुई। किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया? विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, मेरे ड्राइंग टीचर डॉक्टर संजय साहनी जी और विद्यालय के प्रबंधक महोदय जी ने मुझको बहुत अच्छा सहयोग दिया। अच्छा, आप मोदी जी से मिलेंगे तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं मोदी जी से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आजकल की पीढ़ी मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान देगी तो वो पढ़ाई पर फोकस कैसे कर पाएगी। और कोई संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं बच्चों को सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उनमें कोई टैलेंट, कोई हुनर है तो वह उसको निखारे और उसको आगे बढ़ाने की अपनी पूरी कोशिश करें।